लग्न में अगर बुध स्थित हो तो आप वाक्पटु आदमी होंगे, तर्क संगत बातें करेंगे, आपको एक अच्छा बौद्धिक स्तर देगा। यानी कि नए नए तर्क, नई नई बातों को सोचने का और नए ढंग से जमाना के अनुसार चलने की प्रवृत्ति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी बात यह है, आप किसी भी बात को तभी बोलेंगे या तभी जो है उस पर कुछ विचार रखेंगे जब आपको उसकी डीप नॉलेज हो। आपकी बौद्धिक स्तर भी तेज रहेगा किसी चीज को समझने और उसे समझने में और उसे याद करने में बहुत ही आप निपुण रहेंगे। आप हालांकि उम्र से कम दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए कि आपकी उम्र 50 है, एक हम उदाहरण दे रहे हैं, तो आप हो सकता है 45 या 40 का दिखे। और दूसरी चीज ये है कि यहां बुध आपके बातों का महत्व रखते हैं, यानी कि कोई दूसरा या समाज में या आप जिन्हें पहचानते हैं वो आपकी बातों को बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। लेकिन अगर बुध यहां योगकारी ना हुआ, नीच का हो या योगकारी ना हो, राहु से दृष्ट हो, ऐसे में आपकी बातों का वैल्यू नहीं रहेगा। आप लंफट रहेंगे, आप लंफट जैसी बातें करेंगे जिसकी कोई वैल्यू ना हो। आपको उस समय या स्किन डिजीज की समस्या हो सकती है, कंठ की समस्या होगी, दांत में, तालू में और समझिए कंठ में या गले में, जबड़े में रोग भी हो सकता है। मकर लग्न की कुंडली हो और लग्न में बुध हो, हालांकि आप भाग्यशाली रहेंगे, भाग्यश होकर लग्न में होगा। आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा, लेकिन यहां सस्टेज बुध होने के कारण आप कंठ के रोग, जबड़ा, दांत या स्किन डिजीज से आप परेशान भी रहेंगे। पेट के निचले हिस्से, लीवर वगैरह से भी आपको परेशानी बढ़ सकती है, गुर्दा रोग वगैरह से भी परेशानी बढ़ेगी। और ये समझिए आप रोग से पीड़ित भी हो सकते हैं। लेकिन आपका ये समझिए हर काम बनेगा, बौद्धिक स्तर अच्छा रहेगा। आपका हमेशा जो है, आपका समय ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी आपका हमेशा समझिए कि भाग्य साथ देगा। लेकिन उसके साथ साथ बीमारी, और हो सकता है अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं रही तो आप कर्जदार भी हो सकते हैं। कर्क लग्न की कुंडली हो और लग्न में स्थित बुध हो तो आप दूसरे पर ही ज्यादा निर्भर रहेंगे। आप दूसरे पर ज्यादा निर्भर रहेंगे, समझौतावादी व्यक्ति रहेंगे। हालांकि भाई बहन से उतना ज्यादा मेल मिलाप नहीं रह सकता है। दूसरी चीज क्या है, किसी भी चीज पर आप जो आपको फोकस देना चाहिए वो आप नहीं दे पाएंगे। यानी कि किसी एक चीज पर आप केंद्रित होकर कार्य को नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि आप दूसरे के कारण आपका समय नष्ट होगा, दूसरे के कारण आपका जो है करियर चौपट होगा, करियर में दिक्कत आएगी। इसीलिए आप दूसरे पर से ज्यादा अपने पर भरोसा करके चलें तो वो आपके लिए कहीं अच्छा रहेगा। हालांकि आप समझौता करके हर चीज को निपटाने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़ा या कोई भी चीज में आप जल्दी नहीं पड़ना चाहेंगे। सिंह लग्न की कुंडली हो, लग्न में स्थित बुध हो तो आप परिवार के प्रति काफी केयर लेंगे। परिवार के प्रति आपका खर्च भी होगा, व्यय भी होगा। हालांकि आप परिवार को जल्दी छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं। दोस्त पे, परिवार का हर चीज का ख्याल बहुत ज्यादा रखेंगे। हालांकि आपका थोड़ा सा आप परिवार, दोस्त या जिसको आप जानते हैं उसको छोड़कर दूसरे के प्रति आप थोड़ा सा उतना ज्यादा केयर नहीं करते हैं।
महत्वाकांक्षी भी बनाएगा। एकादशी से बुध है तो थोड़ा सा आपकी महत्वाकांक्षा भी रहेगी, इच्छा भी रहेगी, आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा रहती है, आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा बहुत ही तीव्र रहेगी। लेकिन एक चीज भी ये भी है, आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की भी जो है हमेशा कोशिश करते रहेंगे। बहुत ही तेज और साफ दिमाग का आप रहेंगे, बहुत तेज, बहुत साफ। थोड़ा बोलने वाला आप ज्यादा रहेंगे, कुछ ज्यादा ही आप बोलेंगे। दूसरी चीज क्या है कि आपका परिचय कुछ अच्छे व्यक्तियों से होगा जो समाज में अच्छा मतलब रुतबा रखने वाले होते हैं। भले आप अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। इच्छिक लग्न की कुंडली हो और लग्न में स्थित बुध हो तो आप हमेशा अपनी योजना को पूरा करने में अंदर ही अंदर लगे रहेंगे। आप अपनी योजना को किसी को बताते नहीं हैं, आप उसे अंदर ही अंदर पूर्ण करने में लगे रहते हैं। आप बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यानी ये समझिए, आप हमेशा किसी भी चीज को टारगेट लेकर चलते हैं, चाहे जितना भी कष्ट हो, जितना भी परेशानी हो, उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं और योजना को पूर्ण करने के बाद ही आप स्थिर रहते हैं। हालांकि आप अपनी कष्ट को भी जल्दी किसी को नहीं बताते, अपने कष्ट को झेलने की भी क्षमता रखते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा की ओर लगे रहते हैं। आप हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करके दम लेते हैं, चाहे जितना भी रोड़ा आए उसकी परवाह आपको नहीं होती है। कुंभ लग्न की कुंडली हो, लग्न में बुध स्थित हो तो आप हमेशा गुप्त रूप से जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट या भ्रष्टाचार से धन कमाने की योजना में लगे रहते हैं। आप हमेशा 2 नंबर पैसा, भ्रष्टाचार इत्यादि में लगे रहते हैं और सफल भी हो जाते हैं। आप किसी को भी अपनी ओर झुकाने में, अपनी बातों से प्रेरित करने में और ये समझिए कि अपना जो है व्यक्तित्व से प्रभावित करने में बहुत ज्यादा सफल होते हैं और बहुत प्रगति भी करते हैं। लेकिन कभी कभी सरकारी तंत्र द्वारा आपको परेशानी के भी योग बने हुए रहते हैं। अगर सूर्य बुध के साथ स्थित रहा तो आपको सरकारी तंत्र द्वारा जरूर परेशानी तब उठानी पड़ेगी। इनकम टैक्स, सेलर टैक्स, इन सभी से परेशानी उठानी पड़ती है। सीबीआई वगैरह भी आपके पीछे लग सकता है और आप परेशान हो सकते हैं। धन्यवाद।